लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का बहुत ही छोटा भाग और एक छोटे से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। छोटा है लेकिन फिर भी ये आपके परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो मुश्किल से 5 या 7 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए बहुत ही ध्यान से आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये टॉपिक पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है समाधि स्थल और उनसे संबंधित व्यक्ति। हमारे देश के महापुरुषों के समाधि स्थलों के कुछ नाम दिए गए हैं, तो किस महापुरुष के समाधि स्थल का क्या नाम है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फैक्चुअल पढ़ेंगे, यानी कि उनके लिस्ट को देख लेंगे। उसके तुरंत बाद, जैसा कि प्रत्येक सेट में हम लोग करते हैं, प्रत्येक वीडियो में करते हैं, इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास इसी वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो राजघाट, ये किस महापुरुष की समाधि स्थल है? महात्मा गांधी की। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। ठीक है। शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन के नाम से जाना जाता है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है, यानी विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहा जाता है। शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी काफी शक्तिशाली प्रधानमंत्री रही हैं हमारे भारत की, तो इनके समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। आप ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहा जाता है। ऊपर भी हम लोगों ने देखा, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। रिपीट हो गया, ठीक है, रिवीजन हो गया। राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। वीरों के भांति शहीद हुए हैं राजीव गांधी, तो इनके समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। जो वीर होते हैं वही वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, राजीव गांधी भी शहीद हुए थे और उनके समाधि स्थल को इसीलिए वीर भूमि कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह, इनके समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह किसान घाट, गांव के जो जमींदार होते थे उनको चौधरी कहा जाता था। जो पहले चौधरी या जमींदार ही होते थे, तो उसे आप रिलेट कर सकते हैं। वो ज्यादातर क्या करते थे, जमींदार होते थे। जमींदार जमीन पे किसान करते हैं, खेती करते हैं किसान, तो उस हिसाब से आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह किसान घाट। चौधरी यानी जमींदार, जमींदार के पास जमीन होगा, जमीन पे किसान खेती करता है, तो किसान घाट, आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं। महाप्रयाण घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाप्रयाण घाट किसके समाधि स्थल को कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, जैसे कि ये महाप्रयाण जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये शब्द। ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के थे। और बिहार में, बिहार से कौन संबंधित है? बुद्ध। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बौद्ध से संबंधित है। बौद्ध कहाँ के थे? बिहार के थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के थे, तो इनके समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहा जाता है। चलिए, अभय घाट मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को कहा जाता है। अभय घाट मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को क्या कहता है? अभय घाट। साईं, साईं किसी से नहीं डरते, साईं भगवान, ठीक है, ओम साईं राम, वो किसी से नहीं डरते थे, अभय थे वो, जिनको किसी का भय नहीं था, तो उसे अभय घाट, या आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, मोरारजी देसाई। ठीक है। जगजीवन राम समता स्थल, ठीक है, जगजीवन राम के समाधि स्थल को क्या कहता है? समता स्थल कहा जाता है। ठीक है। गुलजारी लाल नंदा, इनके समाधि स्थल को नारायण घाट कहा जाता है। ठीक है। नारायण घाट किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को नारायण घाट कहा जाता है। ज्ञानी जैल सिंह, जिसके पास ज्ञान होता है वो एकता में विश्वास करता है। ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह वो ज्ञानी थे, याद रखेंगे, और वो एकता में बिलीव करते थे, तो एकता स्थल, तो ज्ञानी होगा वो एकता में विश्वास करेगा, वो एकता के मजबूती को समझता है। ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, तो एकता स्थल किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? तो आप याद ऐसे कर सकते हैं, ज्ञानी जैल सिंह, तो ज्ञानी होगा वो एकता में विश्वास करेगा, तो एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को कहा जाता है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनके समाधि स्थल को चैत्रा भूमि कहा जाता है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर, इनके समाधि स्थल को चैत्रा भूमि कहा जाता है। के आर नारायणन, उदय भूमि, इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? नारायण के उदय भूमि कहा जाता है। के आर नारायणन के समाधि स्थल को उदय भूमि कहा जाता है। तो हमारा जो लिस्ट था वो खत्म हो चुका है। अब चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। बहुत कम क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो जितने लिस्ट है सारे के सारे क्वेश्चंस को इसमें सम्मिलित कर सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको केवल वैसे ही प्रश्नों को पढ़ाना या वैसे ही प्रश्नों को बताना है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे वीडियो लंबा करने के लिए या फिर आपको ये बताने के लिए वीडियो लंबा बनाया जा सकता था, सारे के सारे क्वेश्चन को सम्मिलित किया जा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको वैसे चीज़ों को पढ़ना पड़े जो आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि आजकल एग्जाम जो है वो स्मार्ट स्ट्रेटजी से क्लियर हो रहे हैं, ज़्यादा पढ़ने से नहीं। ठीक है, मेहनत तो चाहिए ही, साथ ही साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के MCQ अभ्यास को। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, वीरभूमि किस महापुरुष का समाधि स्थल है? हम लोगों ने इसको ट्रिक से याद किया था। जो वीर है वही वीर गति को प्राप्त होता है, यानी वही शहीद होता है। तो शहीद कौन हुए थे इनमें? तो राजीव गांधी। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न पहले से याद हैं, उनके जवाब भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, शांतिवन किस महापुरुष की समाधि स्थल है? ये भी हम लोगों ने ऊपर देखा, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संजय गांधी। संजय गांधी के समाधि स्थल को शांतिवन कहा जाता है। चलिए यहां देखते हैं, विजय घाट समाधि स्थल जो है वो किस महापुरुष की है? विजय घाट। तो ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, जो बहादुर होगा विजय उसी की होगी। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। ठीक है, तो बहादुर विजय होता है, ये पता है आपको। ठीक है, वैसे रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, शांतिवन किस महापुरुष का समाधि स्थल है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन इनके समाधि स्थल को कहा जाता है। शक्ति स्थल किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? याद किए थे हम लोग कि जो इंदिरा गांधी थी वह हमारे देश की बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री रही हैं। तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चैत्य भूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। किसान घाट समाधि स्थल किस महापुरुष का है? तो याद कीजिए, किसान, चौधरी, जमींदार, तो चौधरी चरण सिंह। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। महाप्रयाण घाट समाधि स्थल किसका है? याद कीजिए, रिलेट करके हम लोग महाप्रयाण याद किए थे। महाप्रयाण बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध कहाँ के थे? बुद्ध, बिहार के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के। तो महाप्रयाण घाट समाधि स्थल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, समता स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है? ऑप्शन डी जगजीवन राम। जगजीवन राम के समाधि स्थल को समता स्थल कहा जाता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।